मॉर्निंग गाइस। सो इट्स अ ब्यूटीफुल संडे। आज का डेट है 26 मई और हम लोग अपने होटल से ले में चेकआउट कर चुके हैं और हमने ब्रेकफास्ट भी हमारा होटल में इंक्लूडेड था, तो हमने ब्रेकफास्ट होटल से किया और अब हम जा रहे हैं ले से नुब्रा विच इज़ अराउंड 125 किलोमीटर्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हमारे साथ बने रहिए। ओके सो गाइस, हम खारदुंगला की साइड जा रहे हैं अब। यहाँ से हमें नुब्रा वैली, टोटुक विलेज, सियाचिन बेस कैंप एंड पैंगोंग सो कवर करना है, विच इज़ एवरीथिंग टुवर्ड्स द साइड ऑफ नुब्रा। सो ये सब कुछ हम उधर से कवर करके फिर अब ले वापस आफ्टर क्लोज टू 4 to 5 days ही आएंगे। एंड one thing that we did was, after coming to Leh, we stayed here in the Leh town for 2 days to get ourselves acclimatized. And डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि आई वुड नॉट बोस्ट कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता चला या ऐसा कुछ। हमें पता चला। इनफैक्ट रात में सोते समय भी मैं अगर चेस्ट के साइड पे सो जा रहा था ना, तो ऐसा थोड़ा सा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी मुझे। तो है डिफरेंस एंड इट इज़ गुड दैट द रिकमेंडेशन इज़ दैट यू acclimatize yourself here for 2 to 3 days. And it's not only that you have to stay in your hotel, right? So लेह में और भी बहुत सारे लोकल साइट सीइंग स्पॉट्स हैं एंड आप हमारे पिछले वीडियोस में देख सकते हो उनको। हमने लेह में लोकल साइट सीइंग में क्या क्या कवर किया। इनफैक्ट आपको थोड़ा एडवेंचर चाहिए तो आप बाइक रेंट कर लो और आप बाइक पे भी लोकल स्पॉट्स कवर कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर्स की रेंज में ही है। एंड दिस इज़ द थिंग दैट वी डिड फॉर द लास्ट 2 days। हम ले मार्केट घूमे, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, प्लस हमने लोकल साइट सीइंग की। तो अब ख़त्म करके अब जा रहे हैं खारदुंगला के साइड पे। ये कुछ टाइम पहले तक वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड थी, बट नाउ इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट। जो हाईएस्ट है वो भी हमारी इटनरी में है, सो दैट इज़ ऑल्सो इन ले। इट इज़ अ गुड न्यूज़। सो वो भी यहीं पे है, बट हाँ वो थोड़े दिन बाद के लिए रखा है, दैट इज़ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। सो वो भी जाएंगे, बट अभी के लिए तो आज का ये सीन है। आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हम लोग ले से 4 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे वेलकम टू नुब्रा वैली का एक बोर्ड लगा है। तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट है। सो बेसिकली नुब्रा से आपको इनर लाइन परमिट लगता है, तो वो आप को यहाँ पे शो करना होता है। तो यहाँ पे वो वही डिटेल्स लेते हैं, गाड़ी का नंबर, कितने लोग हैं, मोबाइल नंबर और परमिट प्रॉपर चेक करते हैं। तो यहाँ पे रुक के आपको अपना परमिट शो करना होगा। हमने परमिट्स ऑनलाइन ले लिए थे, या आप ले में भी आके ले सकते हो, बट ऑनलाइन भी इजी है। आप एक बेसिकली वेबसाइट है, वहाँ पे जाके यू कैन से विच ऑल एरियाज ऑफ द इनर लाइन यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सेस। और हमने तो अपने केस में, क्योंकि हमें बहुत सारे एरिया जाने थे, तो हमने सब कुछ चेक कर दिया था। अब आगे देखते हैं। या सो कोई भी एक्स्ट्रा जगह का कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। अगर आपको श्योर नहीं है कि आप वो जगह जाएंगे या बाद में प्लान बन सकता है, सो फॉर सेफर साइड अगर आप पूरा सर्किट कवर कर रहे हैं तो आप पूरा कंप्लीट परमिट ले सकते हैं ऑनलाइन। और अगर आप ऑनलाइन नहीं ले पाए हैं तो ले सिटी में जगह जगह आपको ऑप्शन मिल जाएंगे परमिट लेने के। The fees is not on the places, it's more like the number of days you are going to spend here. Yeah. So वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट टैक्स जैसा कुछ है। तो जितना दिन आप यहाँ पे स्पेंड करेंगे उसके लिए आप फीस पे करते हो। चलिए फिर बाकी आगे चलते हैं और आपसे मिलते रहेंगे।
ओके सो गाइस अभी खारदुंगला वाइब्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। रोड खराब है और कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा खराब है। मेंटेनेंस का कुछ काम भी चल रहा है। आप देख सकते हैं इधर ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसे स्लाइड करके आया हुआ है। रोड दिख नहीं रही है और कहीं कहीं पे तो एकदम ही गायब है। चलिए आगे देखते हैं आगे का सिचुएशन कैसा है। सो गैस टाइम हो रहा है 9:20 और हम पहुंच गए साउथ पुल्लू। ये भी एक चेक पॉइंट है। साक्षी गई हुई है आगे चेक पॉइंट पे डिटेल्स देने और परमिट दिखाने। ये रहा यहाँ का चेक पॉइंट। वहाँ ऊपर फ्रेम में आप साक्षी को देख सकते हैं। सो विल फिल द डिटेल्स हियर एंड देन विल कंटिन्यू फर्दर। आगे सियाचिन वॉरियर्स का एक कैंप भी है। चलिए आगे मिलते हैं। सो गाइज अभी मैं चेक पोस्ट पे गई थी एंट्री करवाने के लिए, तो वहाँ पे जो बेसिक डिटेल्स हैं वो लोग गाड़ी नंबर, आपका फ़ोन नंबर, कितने लोग हैं, कितने जेंट्स हैं, कितने लेडीज़ हैं, गाड़ी कौन सी है, ये सारी डिटेल्स लेते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको शेयर करनी होती है। यहाँ पे परमिट चेक नहीं हुआ बट बेसिकली सेफ्टी पॉइंट से जितनी उनको डिटेल्स चाहिए वो सब उन्होंने ली और अभी वहाँ से हम लोग निकल। सो गाइज यहाँ से खारदुंगला टॉप अभी 12 किलोमीटर और है। सो अभी जब मैं चेक पोस्ट पे एंट्री कराने गई थी तो मुझे हल्का हल्का ब्रेथलेसनेस फील हो रहा था। तो अगर आपको भी ऐसा हो तो वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ, आराम से सीढ़ियाँ चढ़े और जितना जल्दी हो सके एंट्री करवा के लंबी लंबी सांस लेते हुए आके गाड़ी में बैठे। मैं जैसे गाड़ी में बैठी, गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी, मेरे को थोड़ा सा बेटर फील होने लगा। सो या चलिए आगे चलते हैं फिर। यहाँ पे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे ब्लैक आइस है और स्नो कवर्ड भी रोड है। तो मैनुअल मोड में शिफ्ट कर लिया गाड़ी को एंड फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग पैडल शिफ्ट्स सो दैट आई कैन चेंज गियर्स इन टाइम। 1000 सीसी की गाड़ी है विद अ टर्बो इंजन, सो हाई आरपीएम पे ड्राइव करना पड़ रहा है। लो आरपीएम पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बट मैनेजेबल है। आई कैन ईजिली स्विच टू अ लोअर गियर एंड गेट द पावर आई वांट। सो चल रहा है अभी, तो देखते हैं आगे। सो गाइज फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं खारदुंगला पास टॉप पे। चलिए उतरते हैं, ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, 5 मिनट्स में निकल जाएंगे। यहाँ ब्रेथलेसनेस हो जाती है इसलिए। सो गाइस अब हम खारदुंगला से निकल चुके हैं। हम यहाँ पे मुश्किल से 3 मिनट रुके होंगे। बहुत ज़्यादा ठंड थी। टेम्परेचर वॉज 0.5 डिग्रीज। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितनी ज़्यादा ठंड थी बाहर। लोग तो वहाँ रुक के बर्फ़ से भी खेल रहे हैं बट हम लोग ने कोई रिस्क नहीं लिया, सिर्फ फ़ोटो क्लिक कराई और निकल गए। चलिए
फिर आगे चलते हैं और आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस टाइम हो रहा है 10:30 और हम पहुंच गए नॉर्थ पुल्लू विच इज़ दी अदर एंड ऑफ दी खारदुंगला रोड। हमने खारदुंगला क्रॉस कर लिया है एंड यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे डिस्किट की साइड। इधर एक चेक पोस्ट है, सो साक्षी इज़ बेसिकली डूइंग द एंट्री हियर एंड यहाँ पे कुछ खाने के ऑप्शंस भी हैं। सो अगर आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना है या कुछ खाना पीना है आप वो कर सकते हो। आपको फ्रेश होना है तो वॉशरूम के ऑप्शंस भी हैं। तो या दिस इज़ इट। अभी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक बार एंट्री हो जाए हमारी। चलिए आगे मिलते हैं। हाय गाइस, सो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं खारदुंग विलेज। नॉर्थ पुल्लू से कुछ 9 किलोमीटर्स दूर था ये एंड 2 किलोमीटर पहले तक बहुत अच्छी रोड थी। जस्ट विलेज एंटर करने के 2 किलोमीटर पहले यहाँ पे वापस से कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से रोड थोड़ी अच्छी नहीं है। हमने यहाँ पे स्टॉप नहीं लिया है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:50, सो हम चलते हैं आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ओके सो गाइस, लगता है आगे वहाँ पे काम चल रहा है कुछ, तो गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लेट्स सी क्या होता है, कितनी देर रुकने हैं। ओके तो लगता है यहाँ पे कुछ 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा। मशीन्स कुछ काम कर रही हैं और ट्रैफिक को रोका गया है। सो अनटिल एंड अनलेस दे क्लियर अस हम आगे नहीं जा सकते। चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर। सो गाइज, यहाँ से हम निकल चुके हैं। मुश्किल से 5 मिनट का वेटिंग था। चलिए आगे चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस, यहाँ फिर से रोड ख़राब हो गई है और पीछे हमें BRO के कैंप्स दिखे। सो BRO इज़ ऑन ड्यूटी हियर, दे आर ट्राइंग टू मेक बेटर रोड्स फॉर अस। सो थोड़ी सी दिक्कतें हमें झेलनी पड़ रही हैं उसकी वजह से। कोई नहीं, मे बी नेक्स्ट टाइम विल एंजॉय दीज रोड्स। सो गाइज, ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स ड्राइव करने के बाद अभी 11:40 पे हमने खलसर पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ ईटिंग ऑप्शंस हैं और आगे एक आर्मी का कैंप भी दिख रहा है। सो लेट्स सी, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कहीं पे एंड फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हाय गाइस, सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया है ATV राइड करने के लिए। यहाँ पे सैंड में
जो कि ये नुब्रा वैली में फ़ेमस है। नुब्रा पहुंचने में अभी भी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हैं, बट बीच में ये एडवेंचर राइड है तो हम ये ट्राई करने वाले हैं। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। तो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, चलते हैं। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं ATV राइड के लिए। ये साक्षी है ऑन द ड्राइवर सीट। लेट्स सी। हाय गाइस, तो ATV राइड करने के बाद हमने हल्का फुल्का नाश्ता किया है, लंच प्रॉपर नहीं किया बिकॉज़ बहुत ट्रैवलिंग हो रही है। सो अब यहाँ से निकलेंगे। प्लान है सियाचिन साइड जाने का। यहाँ से 100 किलोमीटर्स है, विच इज़ अराउंड 3 to 4 आवर्स। लेट्स सी, आगे एक बार बढ़ते हैं तो आपको डिटेल शेयर करेंगे। ओके, सो गाइज, अभी का अपडेट ये है कि 1 बज रहे हैं और हम अपने कैंप साइट पे जाने की जगह अब सियाचिन साइट पे जा रहे हैं। पहले हमारा प्लान था कि हम कैंप पे जाएंगे और कुछ 2-3 बजे तक पहुंचेंगे, बट हम 1 बजे तक यहाँ पहुंच गए। फिर हमने कुछ लोकल से आइडिया लिया तो उन्होंने बताया कि सियाचिन बेस कैंप तक जाने के कुछ 4 घंटे लगेंगे और हमें लग रहा है कि हम आज सियाचिन कवर कर लेंगे, तो आगे की इटनरी भी थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी उस हिसाब से। सो राइट नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स सियाचिन बेस कैंप। द सेम रोड also in somewhere ahead diverts towards the Pangong So side. So हमें उस साइड नहीं जाना है, हमें लेफ्ट साइड पे जाना है so that हम सियाचिन बेस कैंप की तरफ जा पाए। सो गाइस, अगर आप सियाचिन साइड जा रहे हैं तो सबसे पहला जो आप कह लीजिए छोटा गांव या टाउन पड़ता है वो पड़ता है सुमोर, जो कि हमने जो जहाँ से स्टार्ट किया था चौराहे से, वहाँ से अराउंड 11 किलोमीटर्स है। सुमोर क्रॉस करके अब देखते हैं, जो आएगा आपको वो बताएंगे फिर। हाय गाइस, तो अभी 2 बज रहे हैं और हम लोग पनामिक विलेज अभी क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से सियाचिन बेस कैंप अभी भी अराउंड 2 आवर्स जितना दिखा रहा है, तो 62 किलोमीटर्स जितना बाकी है। और पनामिक गांव का जितना हम लोग को भी पता चला है, इट इज वेरी फेमस फॉर हॉट वाटर स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे काफी रिजॉर्ट्स भी हैं जो स्पेसिफिकली हॉट वाटर स्प्रिंग के लिए है यहाँ पे। और पनामिक गांव जो है लेह लद्दाख का, वहाँ ऐसा भी है कि ये लास्ट गांव है, इसके आगे फॉरेनर्स अलाउड नहीं होते हैं। तो यहीं तक फॉरेनर्स अलाउड हैं अगर वो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। तो बाकी और कुछ पता चलता है, कुछ अच्छा दिखता है तो आपको दिखाते हुए चलेंगे। सो गाइस, सासुमा विलेज इंटर करते ही एक चेक पोस्ट आ गया आर्मी का। यहाँ पे
आप देख सकते हैं ये चेक पोस्ट। सो साक्षी गई है एंट्री करवाने और मैं यहाँ उनका वेट कर रहा हूँ। सो गाइस, सासोमा एंटर करने के बाद एक चेक पोस्ट आता है। बेसिकली ये पूरी डिटेल्स लेते हैं, आपका गाड़ी नंबर, लाइसेंस नंबर, कितने टूरिस्ट हैं, कहाँ से आ रहे हैं, रात को कहाँ रुके थे, अब कहाँ रुकने वाले हैं। तो प्रॉपर पूरी डिटेल्स लेते हैं एंड देन दे आस्क फॉर परमिट है या नहीं। तो मेक श्योर आप जब अगर सियाचिन बेस कैंप जा रहे हैं तो आप परमिट लेके चलें और यहाँ पे एंट्री प्रॉपर करें। तो गाइज यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं और अब अगला गांव जो है वो है वार्शी गांव, जो कि 23 किलोमीटर के बाद है, और वार्शी के बाद हमारा सियाचिन बेस कैंप है। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे। सो गैस अभी ये पूरा रास्ता जो खालसार के बाद हमने लेफ्ट लिया, उसके बाद से यहाँ पे इतनी अच्छी रोड्स और इतने सीनिक व्यूज हैं। एंड देन वी क्रॉस्ड दीज विलेजेस, जिसमें अभी लास्ट हमने सासोमा क्रॉस किया है। रोड्स बहुत अच्छी हैं, सिंगल लेन है। थोड़ा सा अगर सामने से ट्रैफिक आ जाए तो आपको आगे पीछे हल्का करना पड़ सकता है, बट इतना है कि हाँ, दो छोटी गाड़ियाँ पैरेलली साथ में निकल सकती हैं। तो रोड्स आर गुड एंड हम अभी तक सियाचिन पहुंचे नहीं है, बट होपफुली इन अनदर 45 मिनट्स वी विल बी देयर। सो लेट्स मीट यू। सो गाइज, हम लोग वार्शी विलेज एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से सियाचिन अराउंड 16 किलोमीटर्स, हाफ एन आवर। चलिए चलते हैं वार्शी से निकल के सियाचिन बेस कैंप की ओर। सो गाइज अभी वार्शी विलेज क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये रोड एकदम रिवर बेड के पैरेलल आ चुकी है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो पूरा दिख रहा है, ये रिवर का बेड है। हम चल रहे हैं अभी कुछ 15 किलोमीटर दूर है बेस कैंप से। आगे मिलते हैं। सो गाइस, हम अभी बेस कैंप से 3 किलोमीटर दूर हैं और ये है फर्स्ट व्यू ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। यस, फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर आपके सामने। So guys, finally after driving 94 kilometers from the area, we have reached Siachen base camp. हम एंटर कर चुके हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह अगर कुछ है तो। सो गाइज, हम लोग पहुंच गए हैं सियाचिन बेस कैंप। ये ओपी बाबा टेम्पल है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको। सो गाइस, हमें सियाचिन बेस कैंप पे, इसके आगे मिलिट्री एरिया है। सो दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक सिविलियंस अलाउड है। हम इसके आगे का कुछ शूट नहीं करेंगे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये है ओपी बाबा मंदिर। कहा जाता है कि एक बार इन्हें गश्त लगाने के लिए ऊपर भेजा गया था एक पोस्ट पे, और वहाँ पर दुश्मनों की
मौजूदगी थी और इन्होंने अकेले ही दुश्मनों को वहाँ पे हराया था। और वहाँ से फिर क्या हुआ ओपी बाबा के साथ किसी को नहीं पता, यह एक मिस्ट्री है। सो कहते हैं कि आज भी जो हमारे सियाचिन वॉरियर्स हैं या जो हमारे सोल्जर्स सियाचिन ग्लेशियर पे पोस्टेड होते हैं उनकी एक तरीके से रक्षा करते हैं ओपी बाबा। एंड देयर इज़ अ मिथ ऑल्सो दैट this every month he comes down to this place for resting, and on the 2nd of the next month he goes back ऊपर। तो उस पूरे एक फेज़ में जब माना जाता है कि वो यहाँ रेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऊपर ग्लेशियर पे और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है सो दैट नथिंग बैड हैपन्स देयर। So this is the story about the Opi Baba Mandir here. And now if you look at the left, here you see there's a small souvenir shop there, and if you go further down there is a small check post which has a canteen kind of a setup towards that. So अभी हम वहाँ जाएंगे। and ये रहा आपका पूरा सियाचिन ग्लेशियर एरिया, एंड ये रही हमारी कार जिसने हमें यहाँ तक पहुँचने में इतनी हेल्प की। सो या चलिए अब यहाँ से धीरे धीरे वापस बढ़ेंगे। सो गाइज़ थोड़ा सा चाय के लिए हम लोग यहाँ रुके हैं, चलिए देखते हैं मिलेगी या नहीं। और यहाँ पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेंड्स हैं हमें कंपनी देने के लिए। सो गाइज़ यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी है, कान में ठंडी लग रही थी इसलिए मैंने ये पहन लिया। और आप यहाँ आएंगे आपको इतना अच्छा लगेगा। सियाचिन जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड है, यहाँ से जो सियाचिन ग्लेशियर का व्यू है वो देख के ही ऐसा लगता है कि वहाँ पे सर्वाइव करना कितना डिफ़िकल्ट है। और वहाँ पे सब ज़ीरो टेम्परेचर पहुँच जाता है, -40 -50 डिग्री। और वहाँ पे हमारे ब्रेव हार्ट्स, हमारे सोल्जर्स हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अ वेरी बिग सैल्यूट टू देम। और आई वुड सजेस्ट दैट कभी भी आप लद्दाख साइड आ रहे हैं तो थोड़ा टाइम निकाल के सियाचिन भी आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो गाइस हमने यहाँ पे एक चाय पी और अमृतांश का कहना है कि ये चाय किसी 5 स्टार से भी बेटर थी टेस्ट में। इतनी सिंपल अच्छी चाय, मज़ा आ गया। और यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा है तो गरम गरम चाय मिल गई तो एकदम से एनर्जी आ गई है। तो चलिए अब आगे सियाचिन बेस कैंप को बाय बाय करके हम लोग चलते हैं। हमारा नुब्रा में कैंप जो है वो बुकड है आज रात के लिए, तो यहाँ से कुछ 4 घंटे का सफ़र है। चलिए फिर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। सो गाइस टाइम हो रहा है 4:30 और हम बेस कैंप से निकल गए हैं। यहाँ से जो हमारा कैंप है नुब्रा में बुकड वो 121 किलोमीटर्स दूर है और टाइम उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे का दिखा रहा है अभी। सो चलिए चलते हैं।
क्रॉस कर रहे हैं। हमारा जो ETA है हमारे होटल का नुब्रा में, वो दिखा रहा है 7:35 PM। यहाँ से अभी 2 घंटे जितना और लगेगा। और ये देखिए, ये लद्दाखी लोग हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में, कुछ फंक्शन से आ रहे हैं ऐसा लग रहा है। और सनसेट होने वाला है, बहुत ही सुंदर गांव है। सो गाइस, हम सुमुर गांव क्रॉस कर रहे हैं। ये वो पहला गांव था जब हमने सियाचिन बेस कैंप के लिए ये रास्ता लिया था। सो 4 गांव आते हैं, पहले सुमुर, फिर पानामिक, फिर सासुमा और लास्ट में वार्शी, और उसके बाद सियाचिन का बेस कैंप। तो उसी ऑर्डर में वापस आए हैं हम लोग, और सुमुर हमने क्रॉस कर लिया है। सुमुर में भी काफ़ी स्टे के ऑप्शंस दिखे हमें। हमने तो ऑलरेडी अपना स्टे बुक कर रखा था, इसलिए हम कुछ एक्सप्लोर नहीं किए। बट हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी कुछ स्टे के ऑप्शंस दिखे हैं। हाँ, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं नुब्रा वैली में, आपका प्लान है सियाचिन जाने का और टुटुक जाने का, तो आप सुमुर में भी स्टे देख सकते हैं और एक दिन नुब्रा में देख सकते हैं। ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ऑप्शंस हैं, रेस्टोरेंट्स के भी, होम स्टेज के भी, होटल्स के भी। सो अभी का टाइम हो रहा है कुछ 6:30, और हम लोग का ETA जो है वो दिख रहा है 7:30 का। अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगेगा हमें अपने कैंप तक पहुंचने के लिए। तो चलिए चलते हैं, दिखाएंगे आपको। सो गाइज, अब हम वापस खालसार वाले तिराहे पे आ गए हैं, जहाँ से राइट जिसकित आएगा और सीधा ले आएगा जिस रास्ते से हम सुबह आए थे। अब हम जिसकिट के साइड पे टर्न लेंगे और आगे चलेंगे नुब्रा में। सो गाइज, बिना किसी रिवर की यहाँ का एक वाटर क्रॉसिंग बन गया है। चलिए यहाँ से भी आगे निकलते हैं। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा पानी भरा है। सो गाइस, 7 बज रहे हैं और अब जाके यहाँ पे सनसेट हो रहा है। सुंदर सा नज़ारा एंजॉय करते हुए हम अपने होटल की ओर बढ़ रहे हैं। सो गाइज, ये जो पॉइंट है ये मिल्खा पॉइंट है। यहाँ पे भाग मिल्खा भाग की शूटिंग हुई थी। अगर आपने वो मूवी देखी हो तो उनके ट्रेनिंग के टाइम को दिखाते हैं। वो यहाँ पे टायर्स को पीछे बांध के दौड़ रहे थे सैंड ड्यून में। सो वो यही पॉइंट है। यहाँ पे आगे एक ATV राइड का पॉइंट भी है। सो इन केस आप ATV राइड करना चाहते हैं तो एक यहाँ पे है, और एक कुछ 1 किलोमीटर पहले बिफोर यू टेक द लेफ्ट टर्न वहाँ पे है। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स वेयर यू कैन गेट ATV राइड्स। तो हम अब आगे चलते हैं। सो गाइज, आप आगे देख सकते हैं, ये बेसिकली जो बीच का एरिया है, ये है नुब्रा वैली। अभी हम नुब्रा वैली के लेफ़्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं, बेसिकली रिवर के लेफ़्ट हैंड साइड पे। ये हमें आगे बिस्किट ले जाएगा और उसके आगे फिर हम टुटुक विलेज भी इसी साइड से जाएंगे। और जो इसका अपोजिट साइड है, राइट एक्सट्रीम साइड, इज़ वेयर वी वर। हम सियाचिन के लिए उस साइड पे थे। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो वो जो माउंटेन रेंज आपके राइट पे दिख रही है वो जाती है सियाचिन, और जो लेफ़्ट है ये जाती है टुटुक। राइट पे अगर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो स्लोप है वो डाउनहिल है पानी का, एंड वाटर शुड बी फ्लोइंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, राइट। बट अगर आपको मैं दिखा पाऊँगा तो आई ट्राई टू शो, बट आई कैन सी द वाटर इज एक्चुअली फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ आवर कार, which means this is basically a kind of an illusion where रेफरेंस पॉइंट की वजह से आपको ऐसा लगता है कि स्लोप इज़ फ्रॉम
the opposite direction of our car's movement, but ऐसा है नहीं. And something similar happens in the magnetic hill, where people say that your car moves in the opposite direction of the slope, and it is because of the magnetic fields of that place. But that's not the case. It's basically an illusion where आपको लगता है कि slope is downhill, but it is actually an uphill thing. And similarly आपको वो vibe आती है कि अच्छा okay, your car is moving because of magnetic fields. That is it. So यहाँ पे भी रोड को वाइड करने का काम चल रहा है guys, and उसकी वजह से काफ़ी ख़राब हालत में है ये रोड. मैं लास्ट टाइम जब 2019 में आया था उस समय ये एक सिंगल लेन रोड थी प्रॉपर, एंड कहीं कहीं पे बस सैंड होता था बिकॉज ऑफ द विंड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द रोड वाज इन गुड कंडीशन. हमने देखा मोस्टली खारडुंगला क्रॉस करने के बाद, या इनफैक्ट इवन खारडुंगला क्रॉस करने के पहले भी दे आर वाइडनिंग द रोड. हियर ऑल्सो दे आर वाइडनिंग द रोड. So a lot of projects are being undertaken here to widen the road from single lane to 2 lane. Hopefully जल्दी ये काम ख़त्म होगा और people can start enjoying these roads as they were earlier. So guys, हम लोग डिस्किट एंटर कर चुके हैं और अभी हमने डिस्किट मोनास्ट्री को पास किया है. यहाँ से हम चल रहे हैं अपने कैंप साइट की तरफ, which is again 17 to 20 minutes from our current place. Hopefully जल्दी पहुंच जाएंगे हम, क्योंकि सुबह से I think 11 hours ड्राइव हो गया. हम सुबह 8:30 निकले थे ना, so 8:30 निकले थे और अभी 7:30 हो रहा है. So जब तक हम पहुंचेंगे तो कुछ close to 12 hours का ड्राइव हो चुका होगा हमारा, which is much let's say more compared to what you do on the plains. So plains पे तो आप straight road पे चला रहे हो, थोड़ा bend आया संभाल लिया, but पहाड़ों पर स्पेशली इन सिंगल लेन डबल लेन स्ट्रक्चर बहुत ही टायरिंग हो जाता है. सो बस अब जल्दी से कैंप पे पहुंचना है और फ्रेश होना है. काफ़ी हो गया आज का. ओके सो गाइस, हम 3 किलोमीटर दूर है अपनी डेस्टिनेशन से, और अगर आपको आगे थोड़ी लाइट्स दिख रही हों, सो यही बेसिकली हुंडर टाउन है, या एक छोटा सा विलेज या टाउन, जो भी आप समझिए. यहाँ बहुत सारी कैंप साइट्स हैं और होटल्स एंड होम स्टेज अवेलेबल हैं. मैं लास्ट टाइम भी आया था तो एक कैंप में ही रुका था अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड साक्षी का मन था एक कैंप में रुकने का, बिकॉज वो अभी तक कभी कैंप में नहीं रुकी है. सो विल स्टे इन अ कैंप टुडे. इट्स नॉट दैट कन्वेंशनल कैंप है, तो वो होटल जैसा ही सेटअप जिसमें आपको बेड और बाथरूम अटैच सब कुछ मिलता है, बट या गिव्स यू सॉर्ट ऑफ वाइब कि चलो आप कैंप में रुके हो. सो या विल soon enter the town on the right. Again, this is the Hundar village or Hundar town. इसमें हमारी बुकिंग है. सो गाइस, ये हमारा टेंट है. यहाँ से एंटर होते हैं तो ये छोटा सा सिट आउट एरिया है, और इसके अंदर ये हमारा रूम है. एक डबल बेड है, लाइट है. लाइट जो है वो 11 बजे तक रहेगी, फिर मॉर्निंग में 6 AM के बाद आएगी. तो अभी हम अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सारे चार्ज करेंगे, एंड देन इसी में अटैच्ड ये वॉशरूम है. बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, और ये इसका प्रॉपर्टी का नाम है पैरामाउंट कैंप्स नुब्रा. ओके.